हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। पिछले 38 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है और किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। किसान आंदोलन इन दिनों चरम पर है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन में लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में टिकरी बॉर्डर से 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का काफिला पूरे हरियाणा के लिए रवाना हुआ। किसान ट्रैक्टरों के साथ पूरे हरियाणा में जाएंगे और केंद्र की गलत नीतियों के बारे में बताएंगे। किसानों के साथ बातचीत करेंगे। इस सिलसिले में सिलानी गांव में पहुंचे किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। सिरसा के नानकपुर गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके लिए ग्रामीणों ने गांव की एंट्री पर बैनर लगाया हुआ है, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी जेजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। बैनर में बीजेपी जेजेपी नेताओं को चेतावनी दी गई है कि गांव में घुसने पर मजदूर और किसानों की तरफ से लठ फेरा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम कृषि कानून के खिलाफ हैं। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा कर्मचारी यूनियन के लोगों ने मिलकर एक रोष मार्च निकाला और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया। इस दौरान किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रास्ते में लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उनके आवास की तरफ बढ़े। कैथल के विधायक लीलाराम के आवास का भी किसानों ने घेराव किया। उनके घेराव के घर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान मांग की कि कैथल के विधायक ने किसानों का सहयोग नहीं किया, इसके लिए वो बाहर आकर माफी मांगे। देश को पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन को मंजूरी दी। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही तमाम कवायद के बीच भारतीय औषधि महानियंत्रक रविवार सुबह 11 बजे कोरोना के टीके को लेकर अहम ऐलान करेगा। औषधि महानियंत्रक ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बता दें कि अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। शनिवार को कोरोना वैक्सीन के पूर्वाभ्यास को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई। सरकार ने बताया कि इसके तहत देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों में ड्राई रन का आयोजित किया गया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 239 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 64 और फरीदाबाद में 20 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 4 और पानीपत में 19 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2915 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 2,62,850 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 425 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सेक्टर 4 स्थित डिस्पेंसरी में वैक्सीन को लेकर किए ट्रायल का जायजा लिया। एसीएस राजीव अरोड़ा ने बताया कि ये ड्राई रन बहुत ही सफल रहा और पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को वैक्सीन के बाद भी कोरोना की हिदायतों का पालन करते हुए मास्क, उचित दूरी, सैनिटाइजर वगैरह का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। नए साल में करनाल के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। जिले में सबसे पहले 11,044 हेल्थ केयर से के कर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा। मामले में सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान 464 डॉक्टर वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने का काम करेंगे। साथ ही 35
पॉइंट वैक्सीन को स्टोर करने के लिए बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट समेत सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को का डाटा जो है वो तैयार कर लिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन स्टॉक स्टोरेज के लिए 6 नए फ्रीज और दूसरी सामग्री पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सूरजभान कंबोज चंडीगढ़ से सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचे और कोरोना को लेकर दी जाने वाली वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर सूरजभान कंबोज ने बताया कि हरियाणा में कोविड वैक्सीन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन के लिए हरियाणा में करीब 5,000 स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। फतेहाबाद में ब्रिटेन से आए 27 में से 11 यात्री लापता हो गए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां लगातार तलाश कर रही हैं। ब्रिटेन से आए 27 यात्रियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। टीम 27 में से 16 लोगों को ही ट्रेस कर पाई है। अभी भी 11 लोगों की तलाश जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने उप सिविल सर्जन से पत्र लिखकर मदद मांगी। फिलहाल सभी 16 यात्रियों के सैंपल लिए जा चुके हैं और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जहां 56 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में रविवार तड़के गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के केलांग में तापमान 0 से नीचे 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अंबाला में हुई बारिश के बाद भी लोगों को कोहरे से राहत नहीं मिली है। वहीं किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी फसलों को फायदा होगा। अचानक मौसम के करवट बदलने के बाद लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश के बाद तापमान और भी ज्यादा गिरने की आशंका है। गुहाना में सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। बारिश के बाद लोगों को कोहरे से राहत मिली है। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। उनका कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए लाभकारी है। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर बारिश के बाद ठंड ने लोगों को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे किसान टेंट और ट्रॉलियों में बैठकर ठंड से खुद का बचाव कर रहे हैं। हिसार में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। शीतलहर और कोहरे से परेशान लोगों के लिए परेशानियां और बढ़ गई। गुरुग्राम में ठंड ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया। बीते दिन जहां लोग कोहरे से परेशान हुए, तो वहीं आज बारिश ने लोगों की और परेशानी बढ़ा दी है। सुबह हुई बारिश ने ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ाई। झज्जर में जोरदार बारिश होने के बाद जहां किसानों की फसलों को फायदा हुआ, तो वहीं इस बारिश ने
धरने पर बैठे किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस दौरान लोगों ने कहा, हमारे किसान भाई जो आंदोलन में हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को माना जाए। गोहाना और आसपास के इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। इस सर्दी के मौसम में ये बारिश गेहूं के साथ साथ अन्य फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि आज जो बारिश हुई है, गेहूं फसल के साथ साथ सब्जियों को भी फायदा होगा। गेहूं फसल से उत्पादन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस बारिश से पानी की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं किसानों का खाद पानी पर आने वाला खर्च भी बचेगा। ये बारिश गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों के लिए फायदेमंद होगा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। गोहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। अब एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए हैं। शातिर ठगों ने 2 अलग अलग लोगों से फोन पर जानकार बनकर उनके फोन का एटीएम पिन पूछकर एक 88,000 तो दूसरे में 1,45,000 की ठगी का शिकार बना डाला। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पीड़ितों के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 420 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पानीपत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कैंप तहसील के भवना चौक पर कुछ लोगों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से विवाहिता के मायके वाले शादी से बेहद नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने ही मिलकर युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में ले जाया गया। उधर इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। परीक्षा लिए जाने से नाराज साइबर सिटी के सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली महरौली रोड को जाम कर दिया। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई। छात्राओं के इस प्रदर्शन से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना के चलते पहले तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम न लेने की बात कही थी, लेकिन अब कॉलेज द्वारा 20 जनवरी से एग्जाम शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो एग्जाम कैसे दे सकते हैं। छात्राओं की मांग है कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। इसी को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। छात्राएं दुविधा में है कि वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दें या फिर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया गया। एसडीएम बल्लभगढ़ लगातार शहर में स्वच्छता अभियान के लिए दौरे करके लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम कार्यालय के बराबर में ही बने रिकॉर्ड रूम से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर सीवरेज का पानी रिकॉर्ड रूम में भरा हुआ है। जब इस विषय में रिकॉर्ड रूम के एडिशनल रिकॉर्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे दी है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है और जल्द ही इस गंदगी को साफ करवा दिया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। इसी कड़ी में सिरसा में 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने स्टेट लेवल 3 की परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन की ओर से परीक्षा का पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए।
परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। कोविड को लेकर भी नियमों की पालना करते हुए मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहा। भिवानी में भी एचटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन किया गया, जो कि प्रदेश भर में 279 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा में 82,185 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार से एक बार फिर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले 7 मार्च को ग्रामीणों ने धरना दिया था, लेकिन कोविड-19 के चलते ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन अब फिर से ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरने की शुरुआत कर दी है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज के लिए भी ली गई जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो और बंसीलाल विश्वविद्यालय में नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था हो। इसी के साथ यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के बीच अवैध रूप से बनाई गई दीवार को हटाकर मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम तत्काल शुरू किया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर भी प्रेमनगर के ग्रामीणों के साथ राजनीतिक साजिश रचने का आरोप भी लगाया। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर रविंदर यादव की हत्या मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इसी सिलसिले में गुस्साए ग्रामीणों ने आज मनेसर में पंचायत की। पंचायत का आरोप है कि रविंदर की हत्या के 10 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रोड जाम करने की धमकी भी दी है। वहीं मामले को बढ़ता देखकर मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस के क्राइम एसपी प्रीतपाल सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले में जांच में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।